अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लेट्स कंप्लीट ईच अदर विद एज के। मैं हूं आपकी होस्ट अनम खलजादी। ये लड़की, नहीं नहीं यार, इसका तो रंग बहुत काला है। अच्छा हाँ, ये वाली बहुत प्यारी है, लेकिन जरा चेक करो इसकी हाइट कितनी है। नहीं नहीं यार, ये तो सूट ही नहीं करेगी मेरे बेटे के साथ। ये लड़का, ये तो गंजा है, लोग क्या कहेंगे, बूढ़े से शादी करवा दी। अच्छा ये वाला लड़का, ये बाकी सब तो ठीक है, इसकी नाक मोटी है। अच्छा तो ये कुछ ऐसे जुमले हैं जो हम रोज सुनते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं ऐसा होते हुए, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह हम खुद भी इसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं या इसका पार्ट बन रहे होते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है या आपके स्पाउस की, वो कितना मैटर करती है आपकी शादी में, और आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसको अच्छा गुजारने में उसका क्या रोल है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस अंबर, जो कि एक क्राफ्टी मॉम है। उन्हें अपने बच्चों के साथ बहुत से आर्ट एंड क्राफ्ट करने का शौक है। शी डज बेकिंग, और फिर वो पोस्ट करती हैं, लोगों के साथ शेयर करती हैं। और आजकल जो क्वारंटीन पीरियड चल रहा है तो लोगों को बड़े मजे मजे के आइडियाज मिलते हैं वहां पे कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और उनके साथ मौजूद हैं उनके हस्बैंड मोहम्मद इमरान। सो प्लीज वेलकम अंबर एंड इमरान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए। हम भी ठीक ठाक। When did you get married? 2013 में हमारा निकाह हुआ और we can say it's a companionship of around 7 years now, माशाल्लाह। ओके, दो बच्चे। तो आपने ये वेबसाइट कब स्टार्ट की? साइट का काम जब 2 साल का था तकरीबन तब स्टार्ट हुआ। It was in 2017. It's been Although ever 3 years since I've now. gone, जी, ever since I've gone MIA on that, especially जब से मेरी कोई काम नहीं किया उसके ऊपर। Focus on is doing activities with them. I cannot register them on the website or the page that religiously. सिर्फ ये है कि बस करती जाती हूँ और if in future inshallah I'll have some time. Because with 2 kids you have both your hands too full with things. सिर्फ बच्चों की एक्टिविटीज नहीं होती, बच्चों के और भी काम होते हैं। सिर्फ I cannot do that के सब चीजें जो है वो वहाँ पर पोस्ट हुई जा रही हैं या अपडेट हुई जा रही हैं। People would have been thinking probably Mohammed Akraf is dead or something. लेकिन yes, in the behind the scenes everything's actually happening. How was your husband being helpful and supportive in all this journey? No, I won't answer that. Okay, first his name is Imran और मेरे ख्याल से if I actually started doing something like this और अगर मैं बच्चों को एक unconventional तरीके से बड़ा करने की कोशिश करी हूँ तो it all because of Imran, क्योंकि मुझे इमरान की तरफ से उस तरह की सपोर्ट बहुत ज्यादा मिली जिसमें आपका इमोशनल स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस जब आप 2 बच्चों के साथ फुल टाइम मॉम 24/7 मॉम होते हैं तो बहुत ज्यादा चीजें, छोटे बच्चे भी इमोशनली दे कैन ब्रेक यू। तो आपको हर वक्त इमोशनल हेल्प की जरूरत पड़ी होती है, आपको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। You are working without any any sort of incentives, तो आपको ये चीजें as incentive चाहिए होती हैं and that is something that I get from him। और इसके अलावा अभी जब तक quarantine start हुआ, before that Imran used to be a very what do we call it, very busy marketer, but ever since quarantine Imran घर में बच्चों के साथ होते हैं, we do lots of fun activities and I've seen him बहुत जबरदस्त उनकी important strengthening हुई है उसमें। So I'll have Imran talk about this one strengthening now। जी बिल्कुल, जिस तरह के अंबर ने कहा बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग हुई है और उसके इस क्वारंटाइन पीरियड में हमें बहुत ज्यादा वक्त मिला एक दूसरे के साथ गुजारने का। हालांकि मे भी होते हुए आप जाहिर है एक दूसरे के साथ ही होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी बिजी लाइफ चल रही होती है कि आप एक्चुअली टाइम नहीं दे पा रहे। तो इस पीरियड में बहुत ज्यादा क्योंकि
घर से काम चल रहा है और मेरा काम भी इस तरह का है कि मैं घर से कर सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कॉन्स्टेंट हुई है। जी अंबर, आपसे मेरा अभी ये सवाल है कि जब आपकी बिफोर मैरिज, शादी से पहले आपकी क्या एक एक्सपेक्टेशंस थी अपने पार्टनर से कि मैं इस तरह का बंदा होगा तो उसी से शादी करूंगी, ऐसा कुछ था कि नहीं था? मेरा नहीं ख्याल, मुझे याद भी नहीं है, 7 साल बहुत लंबा अरसा होता है, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या सोचा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से हर एक की ख्वाहिश होती है कि जैसे जो पॉपुलर मीडिया ने जिस तरह हमारे जहन में ख्वाहिश ठूंसती है कि हैंडसम होना चाहिए, somebody would be doing workouts and who has those muscles to flaunt, वो वाली चीज होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्ली मेरे जहन में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, लेकिन वंस आई मेट इमरान तो मुझे तो मतलब इनिशियली जैसे होता है कि दो चीजों को देखा जाता है, लड़के का करियर देखा जाता है और शक्ल, आई गेस शक्ल देखी जाती है, लेकिन इट डिडंट मैटर कि व्हाट ही वाज doing in a career, क्योंकि at that time he was just a student. And secondly, it didn't matter how he looked, although he was mashallah very handsome, so of course I was really happy about that as well. लेकिन मुझे सिर्फ जो चीज बहुत खुशी रही थी वो ये थी कि अंडरस्टैंडिंग हम लोग की बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, and I could see if there's somebody there who was going to be with me throughout his life, kind of helping me grow myself. मुझे कुछ ही अरसे में अंदाजा हो गया हुआ था कि हमारा जो है वो एक इमोशनल कनेक्शन सेटअप हो चुका है, so whatever else there was on the facade, it didn't really matter. So वो जो सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट होता है वो आपने शादी के बाद डेवलप किया, राइट? ओके, तो मिस्टर आमिर, आपको क्या लगता था कि खूबसूरत बीवी होनी चाहिए या फिर खूबसूरत होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट नॉर्मली हमारे मीडिया में प्रमोट किया जाता है? जी, मीडिया का तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या मतलब पेश किया जाता है, और ना ही मैं इतना कोई फैसिनेट होता था शादी से, तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अलोन, क्योंकि आई थॉट कि मैं एक फेलियर हूँ और मैं अगर शादी करूंगा तो एक और बंदे की लाइफ खराब होगी, तो इसलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा ना लुक्स मैटर कर रही थी, बल्कि आई wasn't even thinking about getting married, तो I don't think any of these things mattered. ये बस अल्लाह की तरफ से ही आया। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई भी चीज इन्वॉल्व थी कि कोई बंदा खूबसूरत होना चाहिए, खूबसीरत होना चाहिए। शी वाज एवरीथिंग। मतलब आपका बिलीव है कि जोड़े आसमानों पे ही बनते हैं? एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं आपकी वेबसाइट विजिट कर रही थी तो वहां पे मुझे एक बड़ा अच्छा फैमिली को है नजर आ रहा था कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही है? ऐसे भी ऐसा ही था। Imran is a very supportive father and a very supportive husband, माशाल्लाह। लेकिन आजकल बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब it's that sort of family के जहाँ पर आपको ये नहीं फिगर आउट करना पड़ा कि डाइपर्स कौन चेंज करेगा, खाना बच्चों का कौन बनाएगा, अपना खाना कौन बनाएगा। He's in the kitchen, he's in the washroom with the kids, he's doing everything, माशाल्लाह, it's all over the place. And ये चेंज अचानक आया कि कुछ ऐसा हुआ? It's always been there, लेकिन initially it wasn't this free. आजकल वक्त कुछ ज्यादा है, तो आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। शुरू से he was that person, लेकिन weekend father, you can call him a weekend father initially. वैसे ही होता था कि इमरान सुबह बस चाय से नाश्ता करते थे and he just go to office and when he come तो बच्चे सो रहे होते थे। तो अब ये होता है कि सुबह से लेकर रात तक बच्चों So I see him all over the place and it's very heartening to see him making this very special one with the kids. जो पहले से थी लेकिन वो सिर्फ वीकेंड्स पे हुआ करती थी और अब वो माशाल्लाह 7 दिन हफ्ते में होती है। आपके हिसाब से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऐसी आप दोनों में जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है? Okay, that is tough one. All right, I'd say it's because of the Mamala Fahmi that Imran has. It's not as much as what I do, क्योंकि मैं बहुत तेजी से एक्शन लेने वाली बंदी हूँ। मुझे अगर कोई चीज अगर मैंने कुछ करना है तो मैंने फौरन की फौरन करना है, और ऐसे बंदे अमूमन गुस्से में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, stuff like that. But he's mashallah, he has this
sense of understanding the whole situation. So he looks into everything, and then we talk about things कि ये अगर करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ये करेंगे तो ऐसा हो सकता है. तो मामला फहमी जो है उसकी वजह से और एक दूसरे से डायलॉग जो है, ओपन कनेक्शन माशाल्लाह, इसकी वजह से I think we are doing great माशाल्लाह. अच्छा, ये सब लोग आपने इर्द गिर्द देखा होगा कि लोग कहते हैं मेरा ये आइडियल है, मेरा वो आइडियल है. तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया आइडियलिज्म को अपनी लाइफ में किसी भी रोल में? Like I said, because of what popular media portrayed to me before I was married, there was something like that. Yes, कोई चूड़ा चुकल्ला इंसान होगा, maybe फौजी होगा, because it's like that in the media कि भाई खूबसूरत होगा, फौजी होगा, and stuff like that. तो वो चीजें एक प्रोटोटाइप पाकिस्तानी शोहर की बना दी गई है लड़की के जहन में. I don't know आजकल की लड़कियों के जहन में बनाई है या नहीं, लेकिन मेरे वक्त में थी. So it was there, but I think I haven't really fallen for it. It was there. मुझे था कि अच्छा ठीक है, अगर if I get this prototype, I'm the luckiest. लेकिन it wasn't like कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर तो जिंदगी नहीं गुजरेगी. And about him, let's say, what does he say? Yes. So was there a prototype you were looking for? No, as I told you earlier, I wasn't looking. I wasn't into getting married, so nothing of it really mattered. काफी रिश्ते जो हैं वो इस वजह से रुके हुए हैं कि लोगों की प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा आपकी फिजिक के हिसाब से कि रंग ऐसा होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें कितनी मैटर करती हैं? और अगर अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इस तरह से एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इन द एंड उनकी शादी हो जाती है, तो बाद में इनका क्या इम्पैक्ट होता है? मेरे ख्याल से इससे बदतरीन कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती है मिसोजिनी की. इससे बदतरीन एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती है कोई स्टीरियोटिपिकलिटी की. मतलब आप खुद सोचिए, मेरे ख्याल से रिश्ते शादी होने में सिर्फ एक वजह होनी चाहिए, वो मोहब्बत है. I do not believe in any marriage that is not based on love. तो जब इस तरह के अरेंज्ड सिस्टम हमारे ऊपर थोपे जाते हैं कि जिसमें माँ बाप जो है वो ढूंढ के ला रहे होते हैं एक अदद फरिश्ता और एक अदद चांद और एक अदद खूबसूरत सी कोई चीज, तो सिर्फ आप जिस चीज से शादी कर रहे होते हैं वो खूबसूरती होती है. खूबसूरती आपको खाना नहीं खिलाती है, खूबसूरती आपको मोहब्बत नहीं दे सकती है. खूबसूरती आपको जब आप when you are on your lowest, वो आपको गले नहीं लगा के it cannot comfort you. खूबसूरती is just खूबसूरती, वो वहां पर रहेगी. मुमकिन है कुछ लोग खूबसूरत हो जो बहुत ज्यादा आपके साथ उनकी बॉन्डिंग भी हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस चीज की वजह से आप शादी कर रहे हैं वो आपके बच्चे को खुश भी रख सकती है. शादी में वाहिद जो एक फैक्टर है वो शादी की सर्वाइवल को इंश्योर कर सकता है, दैट इज लव एंड लव अलोन. तो जहाँ पर मोहब्बत नहीं है, जहाँ पर सिर्फ ये देखा जा रहा है कि भाई वो फलां बंदा जो है वो खूबसूरत कितना है, लंबा कितना है, चौड़ा चुकल्ला कितना है, लड़की चांसी कितनी है, लड़की लंबी कितनी है, बातें करती है तो फूल कितने झड़ते हैं उसके मुंह से, तो वहां से वही चीज रह जाती है. वहां फिर मोहब्बत नहीं रह जाती. वहां फिर कोई शादी के बाद जो उन लोगों को बहुत हाईस एंड लोस से गुजरना पड़ता है. पेरेंट्स को तो सिर्फ यही नजर आ रहा होता है कि वो दोनों इकट्ठे बैठे देखने में कैसे लग रहे होंगे, या बहू घर के काम करेगी या नहीं, या बेटा जो है कितना कमा के लाके मेरी बहू को खिलाएगा. उन दोनों को आपस में जिंदगी के बहुत हाईस एंड लोस इकट्ठे गुजारने होते हैं. तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ उस खूबसूरती के ऊपर ही वो हाईस और लोस गुजारना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल. इसी वजह से फिर डिवोर्स रेट हमारे यहाँ बहुत हाई होता है, क्योंकि आई डोंट की मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, उनकी सोच आपस में नहीं मिल रही होती है, वो एक दूसरे को कंफर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं. मैं जहाँ पर when I am not a person who should act sensibly, तो इमरान is the one who acts sensibly and he takes over. जहाँ पर मेरे ख्याल से इमरान बहुत रैश डिसीजंस कर रहे होते हैं, I take over and I tell him कि भाई ये इस तरह से, मतलब ये इस तरह से चीज नहीं होनी चाहिए. तो हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम दोनों जहाँ जहाँ मिसिंग एंड्स हैं उनको हम फिल इन कर रहे हैं, जहाँ पर गैप्स हैं. अगर हम लोगों की मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, मैं अपनी मुसीबतों में पड़ी हुई होंगी, इमरान अलग से सोच रहे यार मेरे सर पर क्या मुसीबत आ गई, तो कहाँ तक चल सकेगा ये. तो आई थिंक the most important thing in a marriage is love. The marriage should be based on love
and nothing else. ना पैसा, ना looks, ना कैसे आप नजर आते हैं या आपका पार्टनर कैसा नजर आता है, ये कुछ देर का होता है। लोग भी कुछ देर बात करते हैं फिर वो चुप कर जाते हैं, लेकिन इन द एंड जो चीज मैटर करती है वो आपकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत, अपनायत और उसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है कि आप एक दूसरे को कितना समझ सकते हैं और एक दूसरे का साथ कितना देते हैं। तो आप दोनों अभी हमारे व्यूवर्स को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह उन्हें अपने जब वो लाइफ पार्टनर चूज कर रहे होते हैं तो क्या चीजें प्रेफर करनी चाहिए या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? जैसे कि मैंने कहा कि लुक्स दे डोंट रियली मैटर, और बाकी जो है आई थिंक के इस जमाने में अरेंज्ड मैरिज का जो एक तरीकाकार है वो अब पुराना हो चुका है। तो आई थिंक के चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं तो आपको अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करना चाहिए और उसमें कोई जल्दी नहीं करने की जरूरत। और दूसरी बात ये कि जो भी आपके जहन में, अब आप मीडिया की बात कर रही थी, तो मीडिया ने अच्छी चीजें भी दिखाई हुई हैं बहुत सारी, और उसमें मैं हमेशा हर बंदे को जो भी शादी करने वाला होता है उसको मैं कहता हूँ कि वो एक ड्रामा है हम टीवी का, वो जरूर देखें। दैट इज दुरेशहवार। तो उसमें सारी जो है वो चीजें बताई गई हैं जो कि मीडिया को बताई जानी चाहिए, तो वो जरूर देखें। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड अभी, वो फिर भी देखें। तो मैं तो ये पैगाम दूंगा। उसके अलावा ओवर टू इसी के साथ हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और व्यूवर्स को मेरा ये पैगाम है कि जैसे इन्होंने कहा कि आप लोग अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर तलाश करें, उसको सिलेक्ट करें, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपकी मदद कर रहा है HK Matrimony। सो प्लीज विजिट HK Matrimony वेबसाइट और खुश रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का साथ दें और देखते रहिए HK Matrimony।